कहते हैं ऋषियों, समय बीता और एक दिन विदुर जी तीर्थ यात्रा करते हुए आए। पांडवों ने उनका बड़ा भारी स्वागत किया। रात्रि में एकांत पाकर के विदुर जी धृतराष्ट्र से मिलने गए। पूछा, महाराज कैसे हैं आप? पांडव ठीक से आपकी सेवा तो कर रहे हैं। धृतराष्ट्र ने तो पांडवों की सेवा के, प्रशंसा के पुल बांध दिए। अरे भैया विदुर, इतनी सेवा तो मैं अपने दुर्योधन आदि पुत्रों से भी कभी अपेक्षा नहीं करता था, पर पांडव तो मेरी बड़ी सेवा करते हैं। भोजन बने तो सबसे पहले भीम मुझे आकर के भोजन पवाता है, तब सब लोग घर में भोजन पाते हैं। प्रातःकाल जगते ही सबसे पहले आकर के मुझे प्रणाम करते हैं, मेरा बड़ा सम्मान करते हैं। विदुर जी से रहा नहीं गया। बोले, महाराज आपको लज्जा नहीं आती उनकी महिमा गाते हुए? अरे जिन पांडवों को मारने के लिए आपके पुत्रों ने इतने षड्यंत्र रचाए और उन्हीं के टुकड़ों पर कुत्ते की तरह पल रहे हो। भीमापवर्जितम पिंडम आदत्ते ग्रह पालवत। धिक्कार है ऐसे जीवन को, ये भी भला कोई जीवन है? धृतराष्ट्र बोले, भैया विदुर तो मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? विदुर जी बोले, चलो मेरे साथ। राजन निर्गम्यताम शीघ्रम पश्चिदम भयमागतम। और रात्रि में ही धृतराष्ट्र गांधारी को लेकर के विदुर जी निकल पड़े। हिमालय में जाकर के तपस्या करने लगे। और इधर नियमानुसार जब पांडव प्रातः काल धृतराष्ट्र जी के भवन में प्रणाम करने के लिए आए तो दोनों का ही कहीं कोई पता नहीं है। संजय से पूछा तो संजय ने भी मना कर दिया, महाराज मुझे भी कुछ नहीं मालूम। बहुत ढूंढा पर कहीं कुछ पता नहीं चला। युधिष्ठिर जी दुखित हो गए कि ना जाने हम लोगों से क्या अपराध हो गया, कौन सी बात हमारी बुरी लग गई जो हमको बिना बताए दोनों यहाँ से चले गए। उसी समय देवऋषि नारद आए और युधिष्ठिर जी को समझाया, धर्मराज आप चिंता ना करिए, आपके ताऊ जी को अब विदुर जैसे महापुरुष का सानिध्य मिल गया है, अब उनका जल्दी ही कल्याण हो जाएगा, आप दुखित ना होइए। ऐसा कहकर के नारद जी प्रस्थान कर गए और अब पांडवों को थोड़ी शांति मिली। और कुछ दिनों के बाद युधिष्ठिर जी को अपशकुन होने लगे। युधिष्ठिर जी ने अपने भाई भीम से कहा, गतः सप्ताधुना माता भीमसेन तवानुजाओ नायाति कस्य वा हेतोर नाहं वेदेद मंजसा। भैया भीम, आज पूरे 7 महीने हो गए अर्जुन को द्वारिका गए, पर क्या कारण है? ना अर्जुन आया ना उसका कोई संदेश। ये बड़े बड़े अपशकुन मुझे कोई बहुत भारी अनिष्ट का संकेत दे रहे हैं। मंदिरों में दर्शन करने जाता हूँ तो देव प्रतिमाएं मुझे रोती हुई दिखती हैं। गाय को बछिया का दूध पीते देखता हूँ, पुच्छल तारा का उदय होने लगा है। ये सब बहुत भारी कोई अनिष्ट का संकेत है। इस प्रकार से चर्चा कर ही रहे थे कि सामने से अर्जुन आते हुए दिखाई पड़ गए। अर्जुन को देखते पांडव दौड़ पड़े। अरे अर्जुन कैसे हो? तुम्हारा मुख इतना उदास क्यों है? अर्जुन का मुख कांतिहीन, तेज विहीन हो चुका है, नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है। पूछा, अर्जुन क्या हुआ? कोई बहुत बड़ा अनिष्ट हो गया है क्या? द्वारिका में हमारे नाना नानी कुशल से तो हैं, जल्दी बताओ तुम्हारी कांति कैसे नष्ट हो गई? कहीं तुमसे कोई बहुत बड़ा पाप हो गया है? कहीं तुमसे कोई गोवध तो नहीं हो गया, विप्रवध तो नहीं हो गया? कहीं तुमने ब्राह्मण का अपमान तो नहीं कर दिया? शरणागत की रक्षा करने में असमर्थ तो नहीं हो गए? तुम्हारी प्रतिज्ञा भंग तो नहीं हो गई? क्या बात है अर्जुन, इतने दिन द्वारिका में ससुराल में रह कर के आए हो, द्वारिका में सब कुशल से तो है? हमारे प्यारे प्रभु द्वारकाधीश साम प्रद्युम्न आदि यदुवंशी आनंद पूर्वक तो हैं। इस प्रकार से जब एक एक करके सबकी कुशलता के प्रश्न किए तो अर्जुन चरणों में गिर पड़े और फूट फूट करके रोने लगे। वंचितो हम महाराज हरिणा बंधु रूपिणा येन मे पहृतं तेजो देव विस्मापनम मह। भैया द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने हमें छल लिया,
अरे जिन प्रभु श्री कृष्ण की कृपा से मैंने खांडव वन का दहन किया, बड़े बड़े युद्धों में विजय प्राप्त की, जिनकी कृपा से मैंने स्वयंवर में द्रौपदी का वरण किया, दुर्वासा ऋषि के उग्र शाप से जिन्होंने हमारी रक्षा करी, आज उन्हीं प्रभु के परम धाम जाने के बाद मैं अर्जुन, महाभारत का विजेता, एक साधारण से कोल भीलों से युद्ध में पराजित हो गया। अपने प्यारे प्रभु के सानिध्य से हम सब वंचित हो गए प्रभु भैया। और यदुवंश के संगार का पूरा प्रसंग अर्जुन ने विस्तार से सुनाया। और जो कुंती मैया ने सुना कि भगवान अपनी लीला संवरण करके परम धाम को प्रस्थान कर गए हैं, कुंती मैया ने पद्मासन लगाया और भगवान के श्री चरण कमलों का ध्यान करते करते अपने शरीर को ही त्याग दिया। ऐसे भक्त या तो रामा अवतार में श्री दशरथ जी हुए हैं और या फिर कृष्णा अवतार में माता कुंती हुई हैं, जिन्होंने भगवान का वियोग एक क्षण भी सहन नहीं किया। पांडवों ने भी निर्णय कर लिया कि जब हमारे प्रभु ही नहीं रहे तो अब हमें भी इस पृथ्वी पर नहीं रहना, और तुरंत अपने पौत्र परीक्षित को राजा बनाया। स्वराट पौत्रम वीनैनम आत्मनः सुसमं गुणैः तो ये निप्यः पतिं भूमिर अभ्यसिंचत गया हवै। परीक्षित की आयु उस समय मात्र 16 वर्ष की थी और परीक्षित को सत्ता का भार सौंप करके पांडव पत्नी द्रौपदी को लेकर के स्वर्ग आरोहण के लिए निकल पड़े और हिमालय की यात्रा करते करते पांडव परम पद को प्राप्त हो गए। और इधर विदुर जी ने भी प्रभास क्षेत्र में अपने शरीर का त्याग कर दिया और अपने लोक को चले गए। विदुरोपि परित्यज्य प्रभासे देहमात्मवान् कृष्णावेशेन तच्चित्तः पितृभिः स्वक्षयमेव। इस प्रकार से भगवान के प्यारे भक्त पांडवों ने महाप्रयाण किया और महाराज परीक्षित ने इधर अपनी सत्ता को संभाला। एक बार महाराज परीक्षित प्रजा का निरीक्षण करने के लिए निकले और सर्वत्र अपने पूर्वजों की प्रशंसा सुनी। कोई उनके पिता अभिमन्यु की महिमा को गा रहा है, कोई उनके बाबा अर्जुन के गांडीव की महिमा को सुना रहा है, परंतु एक जगह परीक्षित ने देखा कि एक निर्दयी पुरुष, एक दुष्ट, एक गाय और बैल को बड़ी बुरी तरह से पीड़ित कर रहा है, मार रहा है। सूत जी कहते ऋषियों, ये गाय और बैल कोई और नहीं है अपितु साक्षात धर्म और पृथ्वी ही है। बैल के 3 पैर टूट चुके हैं, बेचारा एक पैर से बड़ी मुश्किल से घिसड़ घिसड़ करके चल रहा है। गाय भी आंसू बहाती हुई चल रही है, दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। बैल ने पूछा, देवी तुम क्यों रो रही हो, क्या कष्ट है? तब गाय बनी माता पृथ्वी ने कहा, हे धर्मदेव, मैं आपके दुख से दुखी हूं। सतयुग में आपके 4 चरण थे, सत्य, शौच, दया और दान। त्रेता में आपके 3 चरण रह गए और द्वापर में केवल 2 ही चरण बचे और अब कलयुग में केवल धर्म का एक ही चरण रहा है और वो है सत्य। सत्यमेव जयते। पर धीरे धीरे वो भी चरण अब टूट रहा है। मैं आपके दुख से दुखी हूं धर्मदेव। भगवान के स्वधाम गमन के पश्चात ही आपकी यह दुर्गति हो गई। इस प्रकार से धर्म और पृथ्वी आपस में चर्चा कर रहे थे। महाराज परीक्षित ने इन दोनों के संवाद को सुना और इतने में ही वह राजवेशधारी शूद्र दोनों को डंडा लिए हाथ में गाय और बैल को पीटने लगा। महाराज परीक्षित तो देख करके क्रोधित हो गए कि मेरे राज्य में गौ माता पर अत्याचार करने वाला ये दुष्ट कौन है? अरे जिन गायों की रक्षा के लिए मेरे गोविंद गोपाल बनकर के आए, वन वन विचरण किए, उनके परम धाम जाते ही मेरी गायों पर इतना अत्याचार होने लगा। हे गौ माता, अब आपको रोने की आवश्यकता नहीं है। अरे प्रभु परम धाम चले गए तो क्या हुआ, अभी परीक्षित तो जिंदा है।
हाथ में तलवार लिए परीक्षित ने जो ही उस दुष्ट को ललकारा कि दीनवत् शरणं गतः, वह परीक्षित की शरण में आ गया और शरण में आए हुए की रक्षा करना छात्र धर्म है। यही सोच करके परीक्षित ने तलवार को म्यान में कर लिया और बैल से पूछा, हे वृषभ, आप कौन हैं? आपके संवाद को सुन करके मैं समझ गया कि आप कोई साधारण गाय बैल नहीं है, पर आपकी ये दुर्दशा किसने की, मुझे निर्भीक होकर के बताइए। तब बैल बने धर्म ने कहा, महाराज, मैं अपने दुख का कारण किसे बताऊं? शास्त्रों में लिखा है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। जीव को सुख और दुख उसके अपने कर्मों से ही मिलता है। कर्म ही सुख दुख का कारण है। और शास्त्रों में ये भी लिखा है कि ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। इस संसार में भगवत इच्छा से ही सब कुछ होता है, तो मैं अपने दुख का कारण किसे बताऊं? महाराज परीक्षित बोले, ऋषभदेव, मैं समझ गया कि आप ऋषभ के रूप में साक्षात धर्म हैं। आप धर्म हैं और ये माता पृथ्वी है, पर ये धूर्त आपके पीछे कौन पड़ा है? आपका दुख तो मैं दूर नहीं कर सकता, पर इसे तो दंड दे ही सकता हूं। तो पूछा परीक्षित ने कि कौन है तू, तेरा परिचय क्या है? तब कलयुग बोला, महाराज, मेरा नाम कली है, मैं दारुण कलयुग हूं, आपकी शरण में हूं महाराज। महाराज परीक्षित ने कहा, अच्छा तो तू कलयुग है, पर मेरे राज्य की सीमा में प्रवेश करने का तेरा दुस्साहस कैसे हुआ? मेरे राज्य को छोड़ करके तुम चले जाओ। कलयुग बोला, महाराज, मैं कहाँ जाऊं? इस पूरी पृथ्वी पर एक छत्र आपका ही साम्राज्य है। आप स्वयं ही मुझे कोई रहने का स्थान दे दो। आप जहां कहोगे ना, मैं वहीं रहूंगा। और तब महाराज परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए 4 स्थान दिए हैं। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्च चतुर्विधः। द्यूतम, जहां जुआ खेला जाता हो। पानम, जहां मदिरा पान किया जाता हो, जहां वेश्यागमन होता हो और जहां जीवों पर हिंसा की जाती है। पर कलयुग ने सोचा कि परीक्षित के राज्य में इन 4 का ही अभाव है, मैं शासन किस पर करूंगा? तब कलयुग बोला, महाराज, आपने मेरे दोषों पर तो दृष्टि रखी, पर मेरे गुण पर ध्यान नहीं दिया। आप ये मत सोचिए कि मेरे अंदर केवल दोष ही दोष हैं। अरे मेरे अंदर तो एक ऐसा दिव्य गुण है जो अन्य किसी युग में नहीं है। अच्छा, ऐसा कौन सा दिव्य गुण है तेरे अंदर? बोला, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। जो फल सतयुग त्रेता द्वापर में तप योग समाधि से नहीं मिलता था, वही फल कलयुग में केवल हरि नाम संकीर्तन करने मात्र से जीव को प्राप्त हो जाता। कलयुग केवल न हरि गुण गाहा गावत नर पावहि भवथा। कलयुग में इससे सरल साधन दूसरा कोई है ही नहीं। केवल हरि नाम संकीर्तन करने मात्र से जीव भवसागर से बड़ी सहजता से पार हो जाता है। आप मुझे कोई एक अच्छा सा स्थान भी तो रहने को दे दो। तब परीक्षित कलयुग के गुण पर प्रसन्न हो गए, बोले, अच्छा जाओ, स्वर्ण में भी तुम्हारा वास हो जाए। अब तो कलयुग प्रसन्न हो गया और चला गया। अब एक बार महाराज परीक्षित ने अपना राजकोष खोला और जरासंध का स्वर्ण मंडित मुकुट दिखाई दिया, तो उसे ही अपने सिर पर धारण करके शिकार खेलने के लिए चल पड़े। एकदा धनुरुदम्य विचरन् मृगयां वने मृगाननुगतः श्रान्तः क्षुधित तृषितो वृषम्। और वह मुकुट अधर्म की कमाई का था। कलयुग उसी में जाकर के बैठ गया। महाराज परीक्षित मार्ग भ्रमित हो गए, दिग्भ्रमित हो गए।
भूख प्यास से पीड़ित जब कहीं उन्हें कोई जलाशय नहीं मिला तो पास में ही श्रमिक मुनि के आश्रम पर पहुंचे और आवाज लगाई, आश्रम पर कोई है कहाँ? पर कहीं कोई प्रत्युत्तर नहीं आया। तो कुटिया के भीतर जाकर के परीक्षित ने देखा कि श्रमिक मुनि समाधिस्थ बैठे हैं। राजा ने संत को प्रणाम किया और जल मांगा, परंतु वो संत तो समाधि में बैठे हैं, इसलिए वो परीक्षित की आवाज ना सुन सके। कलयुग ने परीक्षित की बुद्धि को विकृत कर दिया। परीक्षित को भ्रम हो गया कि राजा की सेवा ना करनी पड़े, इसलिए महात्मा ढोंग कर रहे हैं, ये इनकी सच्ची समाधि नहीं है। तो महाराज परीक्षित ने सोचा कि समाधि की परीक्षा लेता हूं कि असली है कि नकली। और परीक्षित ने इधर उधर देखा तो पास में ही एक मरा सर्प दिखाई दिया, तो उसे ही बाण की नोक से उठाया और महात्मा के गले में डाल दिया। पर महात्मा की समाधि तो असली थी, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। महाराज परीक्षित तो चले गए, पर संत को समझने में यदि भूल हो जाए तो परिणाम बहुत भयंकर होता है। और यह दृश्य एक बालक ने देख लिया